पूरे संसद भवन में हर जगह कौशाम्बी की एक गूंज है, एक चर्चा है कि देश के सबसे नौजवान सांसद कौशाम्बी से चुन के आए हैं और कौशाम्बी के लोगों को और कौशाम्बी की पहचान अब देश में बन चुकी है। नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूं और उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जनपद और कौशाम्बी लोकसभा सीट आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल हमारे साथ जो खड़े हैं नवनिर्वाचित सांसद पुष्पेंद्र सरोज, यह देश के सबसे युवा सांसद हैं और कौशाम्बी लोकसभा की जनता ने ऐसा इतिहास रचा जो आज तक कभी नहीं रचा गया था और शायद ऐसा फिर कभी होगा भी नहीं। 25 साल और 2 महीने में यह सांसद बन गए हैं और आज पूरे देश में इनकी चर्चा है। इन्होंने शपथ ले लिया है और अब यह कौशाम्बी आकर अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो लोग हैं, उनसे लगातार मुखातिब हो रहे हैं और जगह जगह इनका जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज यह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृहनगर सिराथू में स्थित एक गेस्ट हाउस कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और यहाँ पर बहुत से कार्यकर्ता उत्साहित रहे, इनसे मुलाकात किए। किस तरह से कौशाम्बी के लोग, अब आप जब सांसद बन गए तो किस तरह स्वागत कर रहे हैं? देखिए, हम शपथ लेकर पहली बार अपने लोगों के बीच में आए हैं, जो तरीका होता है, और अब हम ऑफिशियली सांसद बन गए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे उनको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि ये श्रेय उनका है। उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखा है, कौशाम्बी के महान जनता ने लिखा है और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में इतनी गर्मी में भी हमारा समर्थन किया, हमारा मैसेज जन जन तक पहुंचाने का काम किया, आज उन्हीं का कार्यक्रम था और ये उन्हीं का कार्यक्रम में हमने उनको धन्यवाद दिया। आप इतनी कम उम्र में पूरे देश के सबसे युवा सांसद हैं, आप संसद में पहली बार पहुंचे, कैसा लगा आपको वहां पे? देखिए, जैसे हम पहले बता रहे थे कि वो देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से पूरी कैबिनेट बैठती है साथ साथ, तो वहाँ पे जाने का जो अवसर और आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से मौका मिला, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने लोगों की आवाज वहाँ पे गूंजे, हमारे नौजवानों की, हमारे किसानों की आवाज वहाँ पे गूंजे और उनके मुद्दों की चर्चा, उनके मुद्दों की बात हो, उनके मुद्दों पे राजनीति होते हुए उनके लिए काम हो। ये हमारी जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा मौका है ये अपने लोगों की बात रखने के लिए। बहुत अच्छा लगा भी और आगे चल करके अपने लोगों की बात रखेंगे। अब जब आपको मौका मिलेगा संसद में बोलने के लिए तो किन मुद्दों को आप वहां पर प्रमुखता से रखेंगे और किस तरह से कौशाम्बी का विकास करवाएंगे? देखिए, अपने लोगों की बात जो वहाँ पे रखनी है, हमको अपने नौजवानों की बात रखनी है, किसानों की बात रखनी है, अपने माताओं की बात रखनी है, पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आवारा पशु से जो किसानों के खेत चले जा रहे हैं, वो ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो हमको समय मिलेगा, हम उस निर्धारित समय में जितने भी पॉइंट कह पाएंगे, सरकार को बोल पाएंगे, उनसे काम निकलवा पाएंगे, उन पे दबाव डलवा पाएंगे या फिर उनके साथ काम कर पाएंगे, हम वो करने का काम करेंगे अपने। कौशाम्बी में ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो पिछले 10 साल से पूरे नहीं हुए और आपके अब दिमाग में है, आप अब जैसे ही काम शुरू होगा आप उन पे काम करेंगे? देखिए, चुनाव में हम मुद्दे लेकर गए थे बेरोजगारी और महंगाई का, और जिस तरीके से कौशाम्बी के लोगों की सुनवाई नहीं हुई और उनका मान सम्मान नहीं रखा गया, उल्टा अपमान हुआ, तो अब उनकी सुनवाई तो होगी और उनका मान सम्मान भी होगा। ये मुद्दा हमने और जो कौशाम्बी की जनता ने जब हमको चुन करके भेजा, ये मुद्दा सॉल्व कर लिया है। रही बात बेरोजगारी की, महंगाई की और हमारे किसानों का जो मुद्दा है, वो अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार अभी भी वही है। लेकिन अपने लोगों की बात, अपने कौशाम्बी के लोगों की बात अब विपक्ष में रह करके गूंजेगी तो सरकार के कान में और मजबूती से जाएगी। यह हमारा कर्तव्य है। आप देश के सबसे कम उम्र के सांसद हैं, पूरे देश से आपको प्यार मिल रहा है, इंटरव्यू तमाम चैनलों में आप दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? पूरे देश से आपको प्यार मिल रहा है, आपने इतिहास रचा है। देखिए, ये प्यार पूरे कौशाम्बी की जनता को मिल रहा है मेरे माध्यम से और उनका ही सम्मान हो रहा है, उनका ही नाम हो रहा है। पूरे संसद भवन में हर जगह कौशाम्बी की एक गूंज है, एक चर्चा है कि देश के सबसे नौजवान सांसद कौशाम्बी से चुन के आए हैं और कौशाम्बी के लोगों को और कौशाम्बी की पहचान अब देश में बन चुकी है। अभी जैसे कि आपने सुना कि देश के सबसे कम उम्र के नवनिर्वाचित सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने बताया कि जब उन्हें मौका मिलेगा वह जनपद की जो मूल समस्याएं हैं उनको वहां पर रखने का प्रयास करेंगे।